एक्चुअली हुआ क्या है, औलिया किराम आए के सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा गौसे आजम क्यों पैदा हुए, आला हजरत क्यों पैदा हुए, इसके लॉजिक पे ले चलता हूं। अगर आप किशनगंज से कलकत्ता की तरफ 4 लेन 6 लेन पे अपने कार को ड्राइव करें, लिखा रहेगा यहाँ से 400 किलोमीटर, एरो का निशान होगा ऊपर की तरफ, मतलब कलकत्ता सीधा जाने दीजिए गाड़ी। कुछ दूर आगे जाएंगे, अब यहाँ से 300 किलोमीटर, एरो का निशान राइट की तरफ होगा, मतलब अब यहाँ से राइट में मुड़ जाइएगा, सीधा जाइएगा तो अब कलकत्ता नहीं पहुँच सकते, राइट में मुड़ना ही पड़ेगा। कुछ दूर आगे जाएंगे, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू डेंजर जोन, धीरे चला आगे खतरनाक मोड़ आ रहा, प्लीज ड्राइव स्लो बिकॉज फ्रंट यू ब्लाइंड टर्न, धीरे चला आगे अंधा मोड़ आ रहा है। ये सब पढ़ते पढ़ते देखते देखते एक इंसान कलकत्ता पहुंच जाता है। एक दफा दखले मुकद्दर का जवाब है सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा, दफा दखले मुकद्दर का जवाब। सवाल ये है मालिको मौला, ये किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे डामर सरिया सीमेंट कंक्रीट पत्थर गिट्टी से बना हुआ, बगैर सिग्नल के हम नहीं चल पाते, बगैर एरो के हम नहीं चल पाते, बगैर रम्ज के नहीं चल पाते, बगैर इशारा और नुसूब के नहीं चल पाते। और तूने ये कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इस्लाम सीधा रास्ता है, और ये रास्ता तो कंक्रीट का है ही नहीं, ये रास्ता तो पत्थर का है ही नहीं, ये रास्ता तो सरिया सीमेंट का है ही नहीं, ये रास्ता तो मिट्टी का है ही नहीं। मालिक मौला, जो रास्ता दिखता है किशनगंज से कलकत्ता वाला, वहां बगैर सिग्नल के नहीं चल पाते हैं। और तेरा इस्लाम दिखता नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू टच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू वॉच नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू किस नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू हग नहीं है, तेरा इस्लाम एबल टू लुक नहीं है। फिर इस इस्लामिक हाईवे पर बगैर सिग्नल के चलेंगे कैसे? बस ये एतराज था। दफा दखले मुकद्दर के तहत रब्बे कदीर ने इस्लामिक हाईवे के दोनों किनारे सिग्नल लगाना शुरू कर दिया। रब्बे कदीर ने नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा साबित की पीठ में रखा, तो 80 हिजरी में कूफा की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके इमाम आजम अबू हनीफा पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा शेख अबू सालेह की पीठ में रखा, 470 हिजरी में जीलान की धरती पर अल्लाह का सिग्नल बनके शेख अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा ख्वाजा गयासुद्दीन की पीठ में रखा, 533 हिजरी में संजर की धरती पर हिंदुस्तान के लिए सिग्नल इलाही बनके ख्वाजा गरीब नवाज पैदा होते हैं। नूरे मुस्तफा का एक टुकड़ा अल्लामा नकी अली खां की पीठ में रखा, 10 शब्बान 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सुन्नियों के लिए सिग्नल इलाही बनके इमाम अहमद रजा खान पैदा हुए। और जिस तरीके से किशनगंज से कलकत्ता जाते समय सिग्नल की मुखालफत करने वाला कलकत्ता नहीं पहुंच सकता, इस्लामिक हाईवे के सिग्नल गौसे आजम है, ख्वाजा है, आला हजरत है, सैयद शाह बाबा है। जिसने इस सिग्नल की मुखालफत की उसकी मंजिल कभी जन्नत नहीं हो सकती, वो अपनी मंजिल की तरफ नहीं पहुंच पाएगा। और जिसने इन लोगों की मुताबकत की, इनकी बात मानी, वही अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। पता ये चला गौसे आजम अल्लाह के वली सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा ये सिग्नल इलाही है, और सिग्नल इलाही को सुन्नी मानता है, लिहाजा अपनी मंजिल जन्नत तक सिर्फ सुन्नी पहुंचेगा। वाह, बहुत उम्दा। मजमे से नहीं, मजमे से बिल्कुल जोरदार नारा लगना चाहिए। एक आदमी खड़े होकर के नारा लगाइए अभी से। सनाउल्लाह का दीवाना है जो खड़े होकर नारा लगा सकते हैं। जोर से जवाब दो भाई, जवाब दो, जवाब दो। वाह 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 यार, अल्लाह यार, बात समझ में आ गई। सिग्नल इलाही की जो मुताबकत करेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। यहाँ आपसे कोई पूछेगा जाकिर नायक की औलाद, भाई ये गौसे आजम और सैयद शाह बाबा या आला हजरत ये सिग्नल है, ये सिर्फ तुम्ही क्यों दिखता है?
ये रोड वाला सिग्नल सबको दिखता है, काफिर मुशरिक को भी दिखता है, और ये गौसे आजम और आला हजरत सिग्नल है, ये सिर्फ सुन्नी सुन्नी को दिखता है। इसलिए कयास मअल फारिक है। अगर वो ऐसा बोले तो कहिएगा प्रो लिसन टू मी केयरफुली। ये जो किशनगंज से कलकत्ता का हाईवे है 6 लेन 4 लेन, रात में सिग्नल उसी को नजर आता है जिसके फॉर्च्यूनर में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है, टोयोटा में लाइट होती है, अल्टो में लाइट होती है, औरा में लाइट होती है, स्कॉर्पियो में लाइट होती है, एक्टिवा में लाइट होती है। अगर लाइट नहीं है तो वो सिग्नल नजर नहीं आता। बात समझ में आ गई? सिग्नल तो है गौसे आज़म, सिग्नल तो है आला हजरत, देखने के लिए छाती में ईमान की लाइट चाहिए और साने मसनू से साने पर इस्तिदलाल। इस बात की दलील है कि अगर ये हमको नजर आते हैं तो मतलब ये है कि ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, ईमान सिर्फ और सिर्फ हमारे पास। ये पूरे उर्स की बहस क्लियर हो गई। साहिब उर्स इंसान कैसे बनता है, अब इसको सुने। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद उसे सिस्टम दिया। जैसे ये फोन है बहुत सस्ता वाला, इसका नाम है रेडमी। शहबाज भाई के पास और रहबर साहब के पास महंगा वाला, ये अमीर आदमी सब है लोग। लेकिन ये जो मोबाइल निकलता है ना, अगर खरीदने के लिए आप जाए तो एक डब्बा मिलता है और डब्बा के साथ साथ में एक छोटा सा किताबचा मिलता है, बुकलेट। उसमें लिखा रहता है ये सिम कितनी लगेगी, इसमें बैटरी की कैपेसिटी क्या है, चलाने का तरीका क्या है, पूरा बायोलॉज उस किताबचा के अंदर होता है। कुदरत की कंपनी का बेहतरीन शाहकार इंसान है। ये इंसान हाथ, आँख, कान, नाक, पाँव वाला है। आँख का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पाँव का इस्तेमाल कहाँ करेगा, कुरान शरीफ के अंदर आया है। पूरी बॉडी इंसान की वो कहाँ इस्तेमाल करेगा, पूरा बुकलेट सराफा कुरान मुकद्दस इंसान की लाइफ स्टाइल है। कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान शरीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरीके से भारत संविधान के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता, डरबन संविधान ऑफ डरबन के बगैर नहीं चल सकता, लीबिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया के बगैर नहीं चल सकता, सऊदिया निजाम सऊदिया के बगैर नहीं चल सकता। हर मुल्क का एक सिस्टम है और जाब्ता लिखा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क अपने जाब्ता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही इंसान कुरान के बगैर नहीं चल सकता है। इंसान की आंख कुरान के बगैर खता कर सकती है, इंसान का पांव कुरान के बगैर खता कर सकता है। अब बात समझ में आ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह ने इंसान को चलाने के लिए पैदा किया है, इसलिए कुरान में आया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब आपसे कोई ये सवाल करेगा कि भाई साहब संविधान के अंदर तब्दीली आती है, जमाने बदलते हैं, इंसान बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, भारत का निजाम बदलता है, दुनिया का सिस्टम बदलता है, वो फ्लेक्सिबल निजाम है, लचक वाला निजाम है, सबके अंदर तब्दीली होती है, तो कुरान शरीफ के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। तो उसका जवाब ये है, सुने दुनिया के जितने सिस्टम है सब इंसान ने लिखा, इंसान। और इंसान के सामने माजी है, इंसान के सामने हाल है, इंसान के सामने मुस्तकबिल है। इंसान के लिए जमाने के 3 किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट देखा नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर आने वाला आया नहीं है। प्रेजेंट में वो कानून लिखता है, पास्ट गुजर चुका है, ऐसा कानून बनाता जिससे फ्यूचर में कोई गड़बड़ी न हो, कोई गलतियां न हो। मगर कुरान मुकद्दस इसलिए तब्दील के काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पास्ट पास्ट नहीं होता, फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता। रब के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। वो आदम के जमाने से लेकर इमाम महदी के जमाने तक सब के सब रब की बारगाह में हाजिर है। इसलिए दुनिया का हर सिस्टम बदल सकता है, कुरान मुकद्दस कभी नहीं बदला जाएगा। कुरान कल भी संविधान था, आज भी संविधान है और कयामत तक संविधान रहेगा। और ये भी कुरान मौजज़ा है नबी का। नबी के मौजज़ा की 2 किस्में हैं, एक टेम्परेरी मौजज़ा और एक अनलिमिटेड मौजज़ा, एक कंटिन्यूअस मौजज़ा। वो मौजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मौजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मौजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल
दलील है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदल सकता है, कुरान शरीफ कभी कभी नहीं बदल सकता। हाँ, जरूरत है कुरान शरीफ समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं अपने बेटे की लड़की देखने के लिए। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? वो 10वीं पास। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना। कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं, 50 बार भी पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम नहीं है। कुरान शरीफ समझना दीनी तालीम है। कुरान खानी दीनी तालीम नहीं है, कुरान दानी दीनी तालीम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। इसलिए मैं एक नया तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो तरीका ये है, नया तरीका मतलब है तो किताबों में लिखा हुआ। आपने अच्छे आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की, इसलिए आपने सुना नहीं होगा। किसी का इंतकाल होता है, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी है। 10 बच्चे आए, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक कुरान का सवाब मिल गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एक कुरान का सवाब मिला। नया तरीका, 10 बच्चे को नहीं बोला, आलिम साहब को बोला। एक आलिम साहब औरतों को पर्दे में रखे, बेटियों को पर्दे में रखे, मर्दों को पर्दे के सामने आलिम साहब के फेस टू फेस बैठा, लड़कों को फेस टू फेस बैठा। अभी मैंने खुद ही देखा आपके उर्से सनाई में बहुत सारी औरतें बगैर नकाब के आई है, मेकअप करके आई है, सरासर गलत। मेले लगे हुए, दुकानें लगी हुई, ये सरासर इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ है। और ये कोई अहमदाबाद की औरतें नहीं हैं, ये कोई बेंगलोर की औरतें नहीं है, हमारी और आपकी बीवी और बेटियां हैं। इसका मतलब कमजोरी हमारी और आपकी है, तालीम की कमी। उर्स का वजूद मेला के लिए नहीं हुआ, खरीदारी के लिए नहीं हुआ। उर्स का वजूद साहिब उर्स के सिस्टम को सीखने के लिए हुआ। हजरत सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा का उर्स क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हुआ है। हमारा उर्स क्यों नहीं हो सकता भाई? हम साहिब उर्स क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए उर्स होता है ताकि दीन सीखें। ख्वातीन आए नो डाउट, मगर नियम लगा दे, जो नकाब पहन के नहीं आएगी एंट्री नहीं होगी उर्स में। सीधा नियम लगा, इश्तिहार में लिख दे नोट, बगैर नकाब के लेडीज अलाउ नहीं है, नोट लगाया उसमें। पैगाम जा रहा है, क्या बात? और अगर ये निजाम आपने बना लिया कि बगैर नकाब के लेडीज नहीं आएगी, तो ये जो लौंडे लफंगे चौराहे में घूम रहे हैं ना सड़कों के किनारे, वो अपने आप दायरे में आ जाएंगे। औरतों को बेनकाब छोड़ा आपने, तो ये बाजारू लड़के सड़कों पे घूम रहे हैं। मैंने देखा 10 बच्चे चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाली बच्चियों को वो देख रहा, हमारी बेटियों को वो देख रहा है। कंट्रोल कौन करेगा? हम अपनी बेटी को पर्दे में रखेंगे, वो अपने आप वहां से यहाँ आएंगे, तो घर से निकलेंगे ही नहीं। इसलिए नोट लगा दे, बगैर नकाब के कोई खातून नहीं आएगी। और नकाब खातून अगर पहनेगी तो उसके अंदर खुद इज्जत, शर्फ, मर्तबा, कद्र उसकी बुलंद वाला होगा, उसकी सोच बिल्ड करेगी। और अगर वो नहीं आपकी बात मान रही है तो तालीम की कमी है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान खानी में 10 बच्चे नहीं, एक आलिम साहब, पर्दे में खवातीन बैठे, पर्दे के सामने मर्द बैठेंगे, और उनसे कहे हजरत सूरह कौसर की तफसीर समझाइए। सूरह कौसर में 3 आयत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयत आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर समझाएंगे। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुरान खानी का तरीका देके जा रहा हूँ।
10 बच्चे आए, 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिला। एक आलिम साहब को बोला एक आयत की तफसीर समझे, तफसीर नईमी में है 10 कुरान का सवाब, और कौसर में 3 आयत है तो 3 को 10 से इंटू करे तो 30 कुरान का सवाब। अब रूह हाथ उठाए और दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरी माँ को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा। 30 कुरान का सवाब मिला, वो अपनी जगह मुसल्लम। एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन गए, ये अपनी जगह मुसल्लम। और सुने, वो जो 10 बच्चे को आप 1000-2000 देंगे, उस आलिम से मुसाफा कर ले। हर महीने में आलिम को एक बार बोला, एक आयत की तफसीर समझे और फिर तारीखी जुमला नोट करे। आज तक पूरे भारत में जितने घरों से लड़कियां भागकर काफिरों मुशरिक के साथ शादी की है, मुर्तद हुई है और वो मर गई है, या जिंदा जला दिया गया है, या केरोसिन और घासलेट उसके ऊपर डाल दिया गया, या तेजाब डाल दिया गया, या कुएं में डाल के जलाकर राख कर दिया गया, ये तमाम मुस्लिम बच्चियां जो मुर्तद हुई और मौत का मजा चखी है, उसके जिम्मेदार हम मर्द लोग हैं, भाई है, बाप है, माँ है, जो उलमा से दूर रखा, दीनी तालीम से दूर रखा। अगर महीने में एक बार आलिम साहब आएंगे, पर्दे में खातून रहेगी, सूरा आयत की तफसीर पढ़ेगी, तो एक दिन ये आयत भी आ जाएगी, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वला अअजबतकुम। जब इस आयत की तफसीर हमारी माँ और बहनें और बेटी पढ़ेगी कि किसी काफिर से निकाह नहीं होता, वहाबी से निकाह नहीं होता, मुर्तद से निकाह नहीं होता, खुदा की कसम वो बच्ची जान दे देगी मगर काफिर के साथ भागेगी नहीं। तारीख का मुशाहदा ये है, जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त नहीं है, उसी की बच्चियां भागकर काफिर के साथ शादी कर रही है, और जिस घर में उलमा की